गोरखपुर का रामगढ़ ताल पिछले दिनों यानी कि कुछ वर्षों में इसका बदल गया है हाल। लेकिन जनता से ही पूछेंगे कि क्या है उसका मुद्दा और यहाँ के लोगों का सवाल। ये सारे लोग हमारे साथ हैं, गोरखपुर के हैं, गोरखपुर रहते हैं। इस बार कविता के जरिए हमें बताइए कि क्या है आपकी मंशा, क्या सोच रही हैं आप? देखिए, अपने देश में चुनाव एक प्रक्रिया है जिससे सरकार चुनी जाती है और 5 साल पूरे होने के बाद अगर हम सरकार के कार्यों का विश्लेषण करते हैं तो गोरखपुर शहर में बहुत काम हुआ है। मैं प्रदेश के मुखिया सीएम आदित्यनाथ योगी जी का बहुत सम्मान करती हूँ, आप सब भी करते हैं और ये मेरी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है। मैं सीएम योगी के लिए अपने जो विचार हैं उनको चंद पंक्तियों में अपना सम्मान रखती हूँ। तुम चंदन वन के नंदन से सौभाग्य सूर्य से उदित हुए, नेत्रों में तेज प्रकाश लिए, मस्तक पर गर्वित पुंज लिए, वाणी में एक हुंकार लिए, अंतर में भीषण ज्वार लिए, वेद पुराण उपनिषद प्राचीन काल का ज्ञान लिए, भारत की घोर विवशता को मिटाने का संकल्प लिए, हे राम राज के अग्रदूत, हे गोरक्ष धाम के वरद पुत्र, है बारंबार प्रणाम तुम्हें। बाबा गोरक्षनाथ की धरती से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी बात तो रखी कविता के जरिए और बखूबी रखी। एक तालियां हो जाए इनके लिए जो राजनीतिक मतभेद होते हैं। लेकिन जब लोगों की बात करें तो क्या है इस बार आपके मुद्दे? राजनीति की बात करें अगर तो मैम देखिए, मैंने नौकरी की है, करीबन बहुत सारे स्टेट्स में नौकरी की है और बहुत सारी ऐसी जगहों पे घूमने का मौका मिला, विदेशों में भी गया, बैंकॉक गया, है ना। अगर रामगढ़ ताल की बात करते हैं स्पेसिफिक, तो मुझे देख के बड़ी खुशी होती है कि जो चीज़ विदेशों में थी वो अब आ रही है। अभी आज मैंने देखा कि बहुत तेज़ी से मोटर बोट जा रही थी। ये सब चीज़ें विदेशों में होती है, ये चीज़ गोवा में देखा हमने। और रही बात, देखिए अगर मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, मैं चाहूँ 1 महीने की सैलरी से मैं सब कुछ कर लूँ तो नहीं कर सकता। तो उसी तरह से सरकार के पास एक मंथली बजट होता है, अब उसी को वो धीरे धीरे करके खर्च कर रही है। और ये अच्छी बात है कि पहले समाज से जुड़े चीज़ों पे खर्च कर रही है। अब लोग कहते हैं रोजगार नहीं दिया, ठीक है, तो सड़क ज़्यादा जरूरी है रोजगार से, क्योंकि रोजगार तो व्यक्ति। सहमत हैं आप इस बात से? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा तो हम नौजवानों को रोजगार की ज़रूरत है। ठीक है, सड़क रहेगी, सड़क तो रोजगार तो देगा नहीं। सबसे पहले हम लोगों को रोजगार चाहिए। देखिए, जहाँ की बात हो रही है ये रामगढ़ ताल झील की, तो रामगढ़ ताल झील की जहाँ पर हम अपना आप ये बाइट ले रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी जब सरकार बनी थी, आदरणीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने बजट अलॉट किया था। ये पूरा सुंदरीकरण उनका कराया जा रहा था, उसकी आगे काम ये कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल भाई साहब ने कहा, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2017 के चुनाव में आई थी और जनता से जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए? इनका पहला वादा था किसानों की आय दुगनी होगी। क्या किसानों की आय दुगनी नहीं हुई? जबकि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। आज प्रदेश का नौजवान बिल्कुल बेरोजगारी कगार पर और रोजगार के लिए घूम रहा है। योगी क्या कहेंगे? रोजगार है कहाँ? रोजगार का तो बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। आज के दिन रोजगार जनता को नहीं मिल पा रहा है। लोग रोजगार के नाम पर लोग धर धर भटक रहे हैं। देखिए, ये रामगढ़ ताल का ये एक छोर दिख रही है, इसके ठीक उलट रामगढ़ ताल का दूसरा छोर है। तो शायद अगर आपको वहाँ जाना पड़े तो अपनी नाक बंद करके जानी पड़ेगी। यह शहर को यहाँ गोरखपुर जनपद के अधिकारी क्रीम पाउडर लेके जब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, इसको चमकाया जाता है और जैसे ही वो चले जाते हैं फिर ये उजड़ा चमन हो जाता है। अभी आप गोरखपुर से आप बनारस की यात्रा करेंगी तो सड़क 7 साल से उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा दोनों को मिलकर बनाई जा रही है। आज वो भी नहीं कह सकते कि केंद्र में उनकी सरकार नहीं है, लेकिन 225 किलोमीटर की यात्रा आप 10 घंटे से ज़्यादा समय लग जाते हैं। सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं और इनका यही विकास का मानक है। मुद्दे क्या आपके? जैसे मैं भाजपा से बहुत खुश हैं हम, जैसे कि काम सब हो रही है, रास्ते बन रही है, मेडिकल रोड हो गया, पहले मतलब बहुत ख़राब था, अब अच्छा बन गया। मतलब शिकायत बस थोड़ा बहुत है, मतलब धीरे धीरे सब पूरा होगा। हम लोग चाहते हैं एक बार और मौका दिया जाए मुझे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। मैं बताऊं आपसे, माननीय योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के युवाओं को कहा कि यहाँ योग्य युवक नहीं है कि हम नौकरी दे पावें। ये बेस है, ये हमारी ज़मीन है। अगर हमारे पास नौकरी नहीं रहेगी तो हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ शिक्षा देंगे? बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दिया। हम उनको उत्तराखंड से ले आके यहाँ मुख्यमंत्री बनाते हैं और वो यहाँ के युवाओं को कहते हैं कि यहाँ कोई युवा ऐसा नहीं है जहाँ नौकरी दे पावें। मुद्दे क्या आपके? जी मैम, सबसे मेन मुद्दा तो जो भी विकास से लोग कर रहे हैं बढ़िया है, बस बेरोजगारी मैम सबसे बड़ा मुद्दा है। बस मैम, ये भी मुद्दा बेरोजगारी चाहिए।
मैम मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ और आज के 7 साल पहले अगर आप यहाँ आओ तो शाम को लोग आने से डरते थे। अभी आज देखें आप, इतनी यहाँ पे भीड़ हो रखी है, इतनी सारी दुकानें हैं। क्या मैम इतना डेवलपमेंट हुआ है और ये देखें इतने लोग को यहाँ पे रोज़गार इसके चलते मिला, क्या ये एक तरह से रोज़गार नहीं है? मैं ये पूछना चाहूँगा। आपके क्या मुद्दे हैं इस बार के? मैम योगी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन है। हर चीज मुमकिन है, तो मोदी जी के लिए कहा जाता है। मैम जैसे गोरखपुर में हर चीज़ विकास हो रही है तो मेरा मुद्दा क्या है आपका इस बार का? कुछ नहीं मैम, देखिए लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या क्या कह रहे थे आप? मैम एक बार और मौका देना चाहिए योगी जी को, क्योंकि एक बार 5 साल मौका देंगे, 5 साल में बहुत कुछ सुधरा है, हो सकता है एक बार और मौका दे, बहुत कुछ सुधरे आगे भी। गोरखपुर के इसलिए मौका देना चाहिए? गोरखपुर के हो या ना हो, काम को देख के मौका देना चाह रहे हैं। काम मैडम आपसे एक कविता और सुनना चाहेंगे, क्या किसी भी इस पंक्तियां पर सुनाना चाहें आप? देखिए, सबसे पहले मैं इस झील के बारे में करना चाहूँगी। ये प्राकृतिक जल का स्रोत है। अगर गोरखपुर के निवासी इसको संरक्षित कर लेते हैं तो आने वाले कई सालों तक उन्हें जल की समस्या नहीं होगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हर नज़र टिकी सरकार तुम्हारी चौखट पर, उम्मीदें तौल रही सपनों को आहों पर। और जो है पिट रही गरीबी को नेता अफसर है लूट रहा, ऐसे ही करके ही मेरी पंक्ति है। और झूठी बातों की शरबत में सच का कड़वा जल दिख रहा, पर एक हैं बातों का क्या, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गोरखपुर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।